आज हम क्लास लेते हैं, यानी इम्पॉर्टेंट टर्म है, हम इकनॉमिक्स में इस्तेमाल करते हैं, यानी एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन इन डिमांड। और एक दूसरा पॉइंट है यानी राइज एंड फॉल इन डिमांड, यानी ये है एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन इन डिमांड। और जो दूसरा पॉइंट है वो है राइज एंड फॉल इन डिमांड। तो इससे क्या मुराद है और इसके लिए जो डायग्राम है, ये जो ग्राफ है, ये किस तरह बनाया जाता है, तो आज का जो क्लास है वो इसके बारे में है। तो ये आसान है, देखिए क्या कहता है, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। When demand for a commodity is changed due to a change in price of that commodity is called extension and contraction in demand। ये कहता है कि जब डिमांड में चेंजेस वाक़या हो जाते हैं, किस वजह से, यानी ये जो चीज़ है, कोई चीज़ है, इसके डिमांड में यानी चेंजेस हो गए, किस वजह से, ये जो चीज़ है इसकी प्राइस यानी कि तब्दीली की वजह से प्राइस में चेंज हो गया, इसकी वजह से डिमांड में भी चेंज हो गया इसी कमोडिटी की। तो इस तब्दीली को कहते हैं एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन इन डिमांड। जब कोई चीज़ है इसकी प्राइस में चेंजेस यानी इंक्रीज डिक्रीज किया जाता है, तो इसका जो डिमांड है वो भी चेंज हो जाता है। तो इस तब्दीली को, इस चेंज को कहते हैं एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन इन डिमांड। यानी कहता है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन कहते हैं यानी ज़्यादा होना, इंक्रीज होना, यानी डिमांड में इंक्रीज होना, इंक्रीज इन डिमांड। यानी जब प्राइस में कमी वाक़या हो जाती है तो डिमांड में इजाफा हो जाता है, तो इस इंक्रीज को कहते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड। कंट्रैक्शन यानी डिक्रीज इन डिमांड, यानी जब प्राइस में इजाफा हो जाता है तो डिमांड में कमी वाक़या हो जाता है, तो इस कमी को कहते हैं कंट्रैक्शन इन डिमांड। अब इसको हम किस तरह यानी डायग्राम के ज़रिए किस तरह शो करेंगे, या इसके लिए जो ग्राफ है हम बनाते हैं किस तरह बनाते हैं। देखें, ये यानी ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे हम डिमांड या यूनिट शो करते हैं और वाई एक्सिस पे हम प्राइसेस शो करते हैं। ये कहता है कि जो ये 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, 500 है, और ये 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। तो हम फर्ज करते हैं कि जब प्राइस क्या है, प्राइस कितना है, प्राइस 500 है, तो यानी डिमांड कितना है, यानी ये 10 केजी है। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट हासिल करते हैं। फिर हम फर्ज करते हैं कि जब प्राइस 400 तक यानी ये आ जाता है तो डिमांड में इजाफा हो जाता है, यानी 20 केजी तक, ये और पॉइंट हम हासिल करते हैं। फिर जब यानी प्राइस में कमी वाक़या हो जाती है 300 तक, ये प्राइसेस आ जाते हैं, तो हम एक और पॉइंट भी हासिल करते हैं, यानी डिमांड 20 से 30 तक ये इसमें इजाफा हो जाता है। फिर जब प्राइसेस 300 से 200 तक नीचे आ जाता है तो डिमांड में 40 तक यानी इजाफा हो जाता है। फिर जब 200 से प्राइसेस और यानी कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो डिमांड में यानी 50 तक इजाफा हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ पॉइंट हम हासिल करते हैं, एल एम एन ओ पी, ये मुख्तलिफ यानी हम अल्फ़ाबेट से हम जाहिर कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है इसको आपस में यानी मिलाते हैं, इस तरह मिलाते हैं। ये डी और ये D1, इसको कहते हैं ये डिमांड करो है, डिमांड करो। अब ये कहता है यानी जब प्राइसेस 500 थे, यानी जब प्राइसेस 500 थे तो हमारे पास डिमांड था यानी 10 केजी, प्राइसेस में यानी कमी वाक़या हो गई, 400 तक आ गए, तो डिमांड यानी इसमें इजाफा हो गया, 20 तक आ गया। प्राइसेस में यानी 300 तक आ गए तो डिमांड में इजाफा हो गया 30 तक, इस तरह 200, और ये 40 तक, इस तरह 100, और ये यानी 50 तक। तो यहाँ पर जो हम आते हैं यानी ये ऊपर से जो नीचे की तरफ आते हैं, यानी जब प्राइसेस में यानी कमी वाक़या हो जाती है तो डिमांड में इजाफा हो जाता है, यानी इस तरह जब हम आते हैं ऊपर से यानी नीचे की तरफ, तो इस यानी इंक्रीज को कहते हैं एक्सटेंशन, एक्सटेंशन इन डिमांड। ओ यानी इसमें डिमांड में इंक्रीज हो जाता है, तो इस इंक्रीज को कहते हैं यानी एक्सटेंशन इन डिमांड। अब हम रिवर्स करते हैं,
जब प्राइस इज 100 है तो हमारे पास डिमांड है 50 यानी 50 kg। जब प्राइस में इजाफा हो जाता है 200 तक प्राइसेस चले जाते हैं तो डिमांड में यानी कमी वाक़या हो जाती है 40 kg तक डिमांड आ जाता है। फिर जब प्राइस में और इजाफा हो जाता है तो प्राइस यानी कि डिमांड 30 तक आता है। जब प्राइस 400 तक यानी चली जाती है तो डिमांड 20 तक यानी आ जाता है। जब प्राइस 500 तक चली जाती है तो डिमांड यानी 10 तक ये आ जाता है। तो यहाँ पर यानी जो हम जाते हैं यानी नीचे से ऊपर की तरफ जो हम जाते हैं तो इसको कहते हैं यानी इसको कहते हैं यानी कॉन्ट्रैक्शन। यानी डिमांड में कमी वाक़या हो जाती है किसकी वजह से? प्राइसेस में इंक्रीज की वजह से। तो इस इंक्रीज और डिक्रीज को इकोनॉमिक्स में कहते हैं एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। इसके लिए हम एक और ये नेम इस्तेमाल करते हैं मोमेंट ऑफ डिमांड करो। ये जो डिमांड करो है ये डिमांड करो है ये इस पे हम मूवमेंट करते हैं, कभी नीचे आते हैं कभी ऊपर जाते हैं। ये जो करो है ये एक ही जगह पर है लेकिन हम इसमें यानी मूवमेंट करते हैं। जब प्राइस में इजाफा हो जाता है तो हम यानी यहाँ पर आते हैं और जब प्राइसेस में कम वाक़या हो जाती है तो हम यहाँ पर आते हैं। तो इस यानी एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन को कहते हैं मोमेंट ऑफ डिमांड। ये तो हो गया, ये तो आसान है। इसके बाद है राइज एंड फॉल इन डिमांड। राइज एंड फॉल इन डिमांड, इससे क्या मतलब है ये भी आसान है। कहता है व्हेन डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज चेंज ड्यू टू अदर फैक्टर्स। जब डिमांड किसी चीज़ के लिए चेंज हो जाता है इसमें इंक्रीज डिक्रीज आता है ड्यू टू अदर फैक्टर। अदर फैक्टर जो है यानी प्राइसेस की वजह से नहीं, हमारे पास कुछ और फैक्टर है इसकी वजह से यानी कोई चीज़ है इसके डिमांड में यानी चेंज आ जाता है प्राइस की वजह से नहीं बल्कि दूसरे फैक्टर की वजह से। इनकम ऑफ द कंज्यूमर यानी चेंज्ड पीरियड डिमांड में यानी चेंजेस आ जाता है ये, या फैशन चेंज या वेदर चेंज या सब्स्टिट्यूट गुड्स प्राइसेस चेंज, या तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर ये चेंज हो जाता है, फैशन में तब्दीली आ जाती है, वेदर में तब्दीली आ जाती है, या सब्स्टिट्यूट गुड्स प्राइसेस जो अल्टरनेटिव गुड्स है जो मुतबादल अशिया है उनकी जो प्राइसेस है उनमें तब्दीली आ जाती है। तो इसकी वजह से जो यानी कमोडिटी जो गुड जो चीज़ हम सेलेक्ट करते हैं इसकी डिमांड में भी यानी तब्दीली आ जाती है। तो इस चेंज को इस तब्दीली को कहते हैं इकोनॉमिक्स में राइज एंड फॉल इन डिमांड। यानी जब किसी चीज़ की डिमांड में यानी चेंजेस आ जाते हैं प्राइस की वजह से नहीं बल्कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर की वजह से, फैशन की वजह से, वेदर की वजह से, सब्स्टिट्यूट गुड्स प्राइसेस की वजह से, इज कॉल्ड राइज एंड फॉल इन डिमांड। तो इसको कहते हैं राइज एंड फॉल इन डिमांड। इसके लिए हम इकोनॉमिक्स में और यानी टर्म भी हम इस्तेमाल करते हैं शिफ्ट ऑफ डिमांड करो। शिफ्ट ऑफ डिमांड करो ये जो हम डिमांड करो बनाते हैं तो ये आप देखेंगे। तो देखिए यानी कहता है कि राइज, राइज से क्या मुराद है? इंक्रीज इन डिमांड। यानी कोई इनकम है कंज्यूमर का, इनकम यानी इनकम में इंक्रीज आ गया तो जब इंक्रीज आता है तो वो स्पेंडिंग ज़्यादा करता है तो इस इंक्रीज को कहते हैं राइज यानी इन डिमांड। यानी इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड में इंक्रीज वाक़या हो जाता है किसकी वजह से? कंज्यूमर का इनकम यानी यानी बढ़ जाता है, या फैशन में तब्दीली वाक़या यानी तब्दीली हो जाती है, फैशन यानी चेंज किया जाता है, या वेदर या सब्स्टिट्यूट गुड्स जो प्राइस है उनमें यानी इजाफा हो जाता है तो वो लोग यानी वो छोड़ लेते हैं और यहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो जाता है। तो इसको कहते हैं जब डिमांड में इजाफा हो जाता है दूसरे फैक्टर की वजह से तो इस इजाफे को कहते हैं राइज यानी इन डिमांड। फॉल, फॉल का क्या मतलब है? डिक्रीज इन डिमांड। जब डिमांड में कमी वाक़या हो जाती है तो इस कमी को कहते हैं फॉल इन डिमांड। मिसाल के तौर पर कंज्यूमर का जो इनकम है वो कम हो गया तो वो अपना जो स्पेंडिंग है जो अखराजात है वो भी यानी कम करते हैं तो इस डिक्रीज को कहते हैं फॉल इन डिमांड। यानी इनकम की वजह से डिमांड में कमी वाक़या आ गई, या फैशन की वजह से, वेदर की वजह से, या जो सब्स्टिट्यूट को जो गुड्स हैं
उनके प्राइस में यानी डिक्रीज आ गया, जब उनके प्राइस उनके जो प्राइस है वो डिक्रीज यानी हो जाते हैं तो लोग वहाँ पर चले जाते हैं, और यहाँ पर यानी इस प्रोडक्ट के लिए जो डिमांड है उसमें कमी वाक़या हो जाती है। तो इस कमी को कहते हैं फॉल इन डिमांड यानी डिक्रीज इन डिमांड। अब किस तरह इसको हम शो करते हैं यहाँ पर यानी ग्राफ के ज़रिए यानी डायग्राम के ज़रिए। तो देखें, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यानी एक्स एक्सिस पे हम यूनिट या डिमांड शो करते हैं, और वाई एक्सिस पे हम यानी प्रोडक्ट के लिए यानी कमोडिटी के लिए हम प्राइस शो करते हैं। तो हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास जो डिमांड करो है यानी डिमांड करो इस तरह होता है, यानी ऊपर से ये नीचे की तरफ आता है, इस तरह डिमांड करो होता है। ये डिमांड डी डी वन ये डिमांड करो है पहला हमारे पास, यानी ये जो ओरिजिनल डिमांड करो है वो ये है। ये हम फर्ज करते हैं यानी एग्जांपल है। अब हम फर्ज करते हैं कि राइज इन डिमांड हम करते हैं, डिमांड में हम इजाफा करते हैं। इनकम ऑफ द कंज्यूमर हम चेंज करते हैं, यानी कंज्यूमर का जो इनकम है उसमें यानी इंक्रीज आ गया, इजाफा हो गया। जब कंज्यूमर का इनकम है इसमें इंक्रीज आ जाता है, चाहे प्राइसेस कांस्टेंट हो तो वो यानी जो स्पेंडिंग है वो अखराजात ज़्यादा कर लेता है। यानी तो जब इनकम में इंक्रीज आता है तो वो डिमांड ज़्यादा करता है, तो जो डिमांड करो है ये इस तरह ऊपर आ जाएगा। यानी ये डी और ये D2, यानी हमारे पास जो ओरिजिनल करो है ये D1 है। कंज्यूमर का जो इनकम है वो इंक्रीज हो गया, फिर कंज्यूमर ने डिमांड भी इंक्रीज कर लिया, ये डिमांड करो ऊपर आ जाता है, यानी टोटली शिफ्ट हो जाता है, टोटली यानी चेंज किया जाता है, ऊपर चला जाता है। अब हम फर्ज करते हैं कि कंज्यूमर का ये ओरिजिनल है, ये हमने यानी इसमें इजाफा हो गया, राइज हो गया, इसको कहते हैं यानी राइज राइज इन डिमांड। ये जो डिमांड करो है ये ऊपर आ गया। अब के हम फर्ज करते हैं कि कंज्यूमर का जो इनकम है इसमें कमी वाक़या आ गई। जब कमी वाक़या आ गई, चाहे प्राइसेस कांस्टेंट हो तो वो जो डिमांड उसका जो डिमांड है उसमें भी कमी वाक़या यानी होगी। तो जो डिमांड करो है ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये डी और ये D3। तो इसको कहते हैं फॉल इन डिमांड। कंज्यूमर का जो डिमांड है वो डिक्रीज हो गया, कम हो गया, ड्यू टू डिक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो इसमें कमी वाक़या हो गई। तो यानी जब इसमें इजाफा हो जाता है तो जो डिमांड करो है ये ऊपर जाता है, यानी टोटली शिफ्ट हो जाता है अपने जगह से। और इसमें जब यानी डिमांड में कमी वाक़या हो जाती है तो ये नीचे की तरफ आता है, यानी वो भी शिफ्ट हो जाता है अपने जगह से। तो इसलिए इसको कहते हैं शिफ्ट ऑफ डिमांड करो। ये ओरिजिनल डिमांड करो है यहाँ पर शिफ्ट हो गया इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर की वजह से, और यहाँ पर हो गया डिक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर की वजह से। तो इसको कहते हैं एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन इन डिमांड, यानी प्राइस की वजह से जब डिमांड चेंज हो जाता है तो इसको कहते हैं एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन इन डिमांड। और जब राइज एंड फॉल इन डिमांड, जब जो दूसरे फैक्टर है अदर फैक्टर है, इनकम है, फैशन है, वेदर है, सब्स्टिट्यूट गुड्स प्राइसेस है, इसकी वजह से जब डिमांड चेंज हो जाता है तो इस यानी चेंज को कहते हैं राइज एंड फॉल इन डिमांड।